पाकिस्तानी मईशत का एक अमूमी जायज़ा अगर लिया जाए तो हमारी जो बहुत अच्छी साइड ये है कि हमारी यंग पॉपुलेशन है। ऑलमोस्ट 60% 30 साल से कम उम्र के लोग हैं। ये हमारा एसेट है। इनके ऊपर एजुकेशन पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इनकी ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इनको एसएमईज़ और कोई रोज़गार के तरीके करके देने चाहिए, सरकारी तौर पे एफर्ट करनी चाहिए, और कोई एनजीओज़ या जिस लेवल पे भी हो सकता हो इनको बामकसद और प्रोडक्टिव शहरी मुल्क का बनाने के लिए कोशिशें की जानी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। इन्हीं में से ही कई लोग ट्रेन होके कुछ पढ़ के बाहर के मुल्क चले जाते हैं और आगे भी इंशाल्लाह जाते रहेंगे। तो वो पाकिस्तान के लिए जो दूसरी बड़ी अच्छी बात है वो करते हैं, यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज को पाकिस्तान में भेजते हैं। पिछले साल में अगर 21 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उन्होंने भेजे हैं, तो उसी वजह से हम इस काबिल हैं कि आज डिफ़ॉल्टेड इकोनॉमी और बाकी मसले मसाइल से हम बचे हुए हैं, वरना ये बड़ा मुश्किल हो जाता। हमारी इकोनॉमी की ख़राबियों में जो सबसे बड़ी ख़ामी ये है, वो आप उसको कह सकते हैं कि टैक्स कल्चर नहीं है और डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो ये दोनों लाजम मलजूम हैं। डॉक्यूमेंटेशन होती जाएगी तो टैक्स भी कलेक्ट होता जाएगा, और टैक्स वाले अगर विगरसली कोशिश करते रहेंगे तो चंद सालों में डॉक्यूमेंटेशन वाली साइड भी बेहतर हो जाएगी। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे, और इन पे कोशिशें कुछ रीसेंट पास्ट में सॉलिड कोशिशें हुई हैं जिनके पूरे रिजल्ट्स तो नहीं निकले, लेकिन ये कोशिशें अगर जारी रहेंगी तो इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। तीसरा बड़ा पॉजिटिव ये है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। उस इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट कर लिया जाए और कोशिशें जारी रखी जाएं, और जब ये डॉक्यूमेंटेशन जैसे जैसे होती चली जाएगी तो टैक्स रेवेन्यू भी बेहतर होता जाएगा और मुल्क के पास ज़्यादा पैसे आएंगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करने के लिए, और अपने बाकी मामलात को सही तरीके से चलाने के लिए, एजुकेशन और हेल्थ पे पैसे खर्च करने के लिए। हमारी इकॉनमी की तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि 50% पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा हमारा जो ख़वातीन पे मुश्तमिल है। काम करने की ज़रूरत है उनको फैक्ट्रियों में, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल्स में, जिस तरह बांग्लादेश ने किया है, जिस तरह से जापान ने पहले किया था, कोरिया ने किया था, और मुल्कों ने भी जहाँ टेक्सटाइल ख़ास तौर पे वैल्यू एडेड टेक्सटाइल में ग्रोथ आई, तो उनमें ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे यहाँ भी फैक्ट्रियाँ इस तरीके से बनाई जाएँ जहाँ पे ख़वातीन को ट्रेनिंग दी जाए, उनकी जो भी प्रोटेक्शन है उसका पूरा बंदोबस्त किया जाए, और चेन ऑफ कमांड भी प्रेफरेबली ख़वातीन की ही हो ताकि कुछ शिकवे शिकायत पैदा ना हो। तो गवर्नमेंट इस सेक्टर पे खुसूसी तवज्जो दे। तो जैसे जैसे ख़वातीन काम करने की दौड़ में शामिल होती जाएंगी तो एक बहुत बड़ा जो अनटैप पोटेंशियल हमारा मौजूद है वो इंशाल्लाह आता चला जाएगा। इसमें सोशल नॉर्म्स को हमें समझने की ज़रूरत है। आदमी के ऊपर, बंदे के ऊपर बोझ कम करने के लिए ज़रूरी है कि अब ख़वातीन भी आगे चल के फाइनेंशियल और फिजिकल और टेक्निकल वाली साइड पे जिधर भी हो सके वो मदद करें, और मुल्क की भी मदद होगी, उनकी अपनी भी होगी और अपनी फैमिली की भी होगी। तो ये सभी के लिए बेहतर है कि इस पोटेंशियल को डेवलप किया जाए और उसको पूरी तरह से काम में लाया जाए। अगले दो प्रॉब्लम्स जो हमारी इकोनॉमी के हैं वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और अनफेयर कंपटीशन और अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं। गवर्नमेंट ने जितनी भी कोशिशें की हैं या जितने दावे किए हैं ईज़ ऑफ बिज़नेस में, बजाय उससे कोई बेहतरी आने के, ऑन ग्राउंड हकीकत ये है कि कुछ ख़राबी ही हुई है। जहाँ जहाँ पे उन्होंने कोशिश की है कि जी मामलात को सिंप्लीफाई किया जाए, वहाँ पे पहले वाले प्रोसेस के ऊपर एक सिंप्लीफिकेशन डिपार्टमेंट भी ऐड हो गया है। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को एक्चुअली सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अनफेयर कंपटीशन और चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये जैसे ही कोई बिज़नेस सक्सेसफुल होने लगता है तो उसमें हर तरह के टैक्सेस एकदम आ जाते हैं कहीं से निकल के। तो जो पहले उसको इंसेंटिव दिया होता है, इंसेंटिव के तहत लोग उस चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, और जैसे ही वो
تھوڑا بہت چلنا شروع ہوتی ہے. ابھی ان کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ کا کچھ خاص نہیں آیا ہوتا تو ایک دوسرا گروپ آ جاتا ہے جو آ کے کہتا ہے کہ جی بارات واپس جائے گی. تو وہ ساری گورنمنٹ پالیسی چینج ہو جاتی ہے. یہ ہم آئی پی پیز کے کیس میں بھی دیکھ چکے ہیں. پہلے کچھ سب کو لیور کر کے ان سے انویسٹ کرا لیتے ہیں، پھر ایک اور گروپ آتا ہے جو کہتا ہے سارے غلط ہو گیا ہے، دوبارہ تو شروع کرو، اور پھر نیب کیسز اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. تو یا تو پہلے پالیسی ٹھیک بنائی جائے. بٹ ٹھیک پالیسی کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ ایک ملک جہاں پہ ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہو وہاں پہ لوگ مہنگے پیسے ہی انویسٹ کرتے ہیں. وہ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر ہم رسکی جگہ پہ پیسے لگا رہے ہیں تو ہمیں ہائر ٹیرف ملے گا تو ہم لگائیں گے. جب تک آپ لوور ٹیرف لے کے بیٹھے رہتے ہیں تو کوئی آتا نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ پالیسی کو امپروو کرنے کی اس چیز میں ضرورت ہے.